दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू संस्कारी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रही। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मॉडर्न परिधान पहनने वाली, फराटदार अंग्रेजी बोलने वाली और सबसे बड़ी बात सबको मुंह पर ही सुना देने वाली, मुंह पर तेज रार चेतनिया आज संस्कृत के बड़े बड़े और कठिन श्लोकों को बहुत ही सरलता से बोल रही थी। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित की तभी चैतन्या की सास उषा जी। चैतन्या उषा जी की सबसे छोटे और लाडले बेटे शुभम की पत्नी। जब शुभम ने अपनी ऑफिस में साहब काम करने वाली चैतन्या से शादी करने की इच्छा घर पर बताई तो उषा जी के तेवर सट गए। अपनी दोनों बहुओं को अपनी मर्जी से चलाने वाली उषा जी को ये नागवार लगा और उन्होंने पहली बार शुभम को मना कर लिया, ये कहकर कि ऑफिस जाने वाली लड़कियां संस्कार नहीं होती, अंग्रेजी में गिट गिट करने वाली परिवार को जोड़कर नहीं रखती। लेकिन शुभम ने भी जिद पकड़ ली कि शादी करेगा तो चैतन्य से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। उषा जी ये बात कैसे से सकती थी, तो आधे अधूरे मन से उन्होंने चैतन्या को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। चैतन्या ने आधी सबका दिल जीत लिया, लेकिन उषा जी को मानना बहुत मुश्किल था। उषा जी अपनी दोनों बड़ी बहुओं की लगाम अपने हाथ में रखती थी। बिना उनकी मर्जी के दोनों बहू किचन में अपनी पसंद की सब्जी भी नहीं बना सकती थी। घर का सभी खर्च कब और कितना होगा ये सब उषा जी की मर्जी से होता था। अगर अपने पति के साथ कहीं घूमने जाने का मन हो तो भी उषा जी की पहले इजाजत लेनी पड़ती थी। ये सब देखकर चैतन्या को बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि उसके घर में सभी को अपनी मन की कहने और करने की सूर थी। उसके मायके में उसे और उसकी भाभी को बराबरी का दर्जा मिलता था, लेकिन यहाँ पर बहू के लिए बहुत सारे नियम थे, लेकिन बेटी के लिए कोई नहीं। शुरू शुरू में चैतन्या के कुछ नहीं बोला, लेकिन विदा चैतन्या ने धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मर्जी से किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। शुभम के साथ कहीं बाहर जाती तो जाने से पहले बस बता देती, जब तक उषा जी हाँ या ना कहे। चैतन्या शुभम के साथ चली जाती और पीछे उषा जी अपने पति नागर जी पर गुस्सा होती। मैं पहले से जानती थी कि ये लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। इसकी देखा देखी अब दोनों बहुएं भी अपने मन की करने लगी है। भाग्यवान उसने ऐसा किया कि अपने पति के साथ घूमने की इजाजत क्यों ले, और फिर अगर अपने घर में अपनी मर्जी का कुछ बनाकर नहीं खा सकते तो फायदा क्या, वो जो कर रही है सब सही है। सिर्फ तुमको छोड़कर चैतन्या सबकी सहेती बन चुकी थी, यहाँ तक कि बच्चे भी उसके आगे पीछे घूमते रहते। सच तो ये है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई तुम्हारी सत्ता में सेध लगा रही, पूर्वाग्रह से घर्षित हो कि वो अच्छी और संस्कारी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी हर बात में और उसके हर काम में कभी देखती है। नागर जी की ये बातें सुनकर उषा जी के मन में चैतन्या के लिए और नफरत बढ़ गई। आज उषा जी ने नागर जी के 70वें जन्मदिन पर गायत्री हवन पूजा पाठ रखी थी। उन्होंने सभी को हुक्म दे दिया था कि सभी समय से तैयार हो जाए और पूजा में साथ बैठना है। चैतन्या को स्पेशली बुलाकर समझाए कि अच्छे से दोनों बहुओं की तरह संस्कारी बहू बनकर पूजा में शामिल होना है। पूरा परिवार तैयार होकर पूजा के स्थान पर बैठ गया, लेकिन चैतन्या अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। उषा जी को मौका मिल गया और शुभम को लगी सुनाने। मैंने उसे कल ही समझा दिया कि समय पर तैयार हो जाए, लेकिन वो जानबूझकर मुझे सबके सामने निशा दिखाना चाहती है। अगर आज उसके कारण मेरी जंग हंसाई हुई तो शुभम में कह देती। आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। करीम और लाल जरी वाले सुनहरे बॉर्डर की शादी, कंधे पर ढीला ढाला जूड़ा, हाथों में भर भर का लाल और सुनहरे रंग की चूड़ियां, कानों में झुमके और ललाट पर बड़ी सी लाल बिंदी। चैतन्या का सरगार देखकर उषा जी का भी एक बार मन किया कि आगे बढ़कर बलिया ले ले, लेकिन सपना हावी हो गया और वो रुक गई। सभी पूजा में बैठ के पंडित जी ने घर के सदियों में किसी एक को पूजा में बैठने कहा जो मंत्रों का उच्चारण बिना सूत्री के कर सके। बिना सूत्री के पंडित जी अब थोड़ी बहुत तो होगी।
ये क्योंकि संस्कृत पढ़ना बहुत कठिन काम है। उषा जी ने अपना मंत्र पंडित जी के सामने रखा। पंडित जी क्या मैं पापा जी के लिए मंत्र का उच्चारण कर सकती हूँ? चेतनिया ने जब ये पूछा तो उषा जी बिपर पड़ी। ये तुम्हारे ऑफिस की मीटिंग नहीं है जहाँ तुम अंग्रेजी की गिटर पीटर से काम चला लोगी। संस्कृत पढ़ना है समझी। चेतनिया ने मुस्कुराकर संभव को देखकर संभव की हाँ मिलती। चेतनिया हवन पूजा में बैठ गई। कर्ता का पहला श्लोक बोलती सभी चेतनिया का हास्य से देखने लगी और सबसे ज्यादा अस्मित उषा जी थी। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चेतनिया एकदम शुद्ध संस्कृत में पूरा श्लोक बोल रही और वो भी बिना किताब पढ़े। उसे सभी मंत्र कंठस्थ थे। हवन पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी और वहाँ पूजा में आए सभी लोगों ने उषा जी को ढेरों बधाई दी कि आपकी छोटी बहू तो मॉडर्न के साथ संस्कारी भी हैं। ये सब सुन उषा जी फूली नहीं समा रही थी। अगर जी पास है और बोलिए भाग्यवान अभी भी यही कहोगी कि चेतनिया तुम्हारे घर के लिए नहीं सही नहीं है। आज उसने साबित कर दिया कि संस्कार व्यवहार में होता है कपड़ों में नहीं। चेतनिया को दिल से अपना लो। आज तोहफे में मैं यही चाहता। उषा जी ने मुस्कुराकर हामी भरी और आगे बढ़कर चेतनिया को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, सबके सामने दिल से बोलती हूँ कि मैं गलत थी और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। और पहली बार ये उषा जी हार कर भी जीत गया। आज से मैं अपनी बहुओं को अपने नियम से आजाद करती हूँ। चेतनिया खुशी से उषा जी के गले लग गई। अपनी दोनों बड़ी बहुओं को पास बुलाकर उषा जी ने उन्हें भी गले लगा